हेलो स्टूडेंट्स। मोशन इन अ प्लेन का अगला टॉपिक है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम लोग देखेंगे कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का डिफिनेशन देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन। कोई भी आपका पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो शुरू होता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई एक्सिस है और ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ से कोई भी आपका पोजीशन लेता हूँ यहाँ पे, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा जब पी बोल देता हूँ यहाँ पे, एक कोऑर्डिनेट मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये x1 और ये हो गया आपका y1। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट होगा x1 और y1 का, इसको बोलेंगे, इस पॉइंट को जो p पॉइंट बोल रहे हैं उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। आइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिफिनेशन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो वही है आपका यहाँ पे, ये x ये y। इनिशियल पोजीशन मेरा यहाँ पे ओरिजिन से यहाँ पे ये p1 है और इसको बोल देता हूँ यहाँ पे पोजीशन 1। ठीक है, इसका r1 डिस्टेंस बोल देता हूँ और t टाइम इंटरवल के बाद से मेरा पोजीशन चेंज होता है, ये p2 हो जाता है, ये r2 डिस्टेंस और पोजीशन एट 2, पोजीशन एट 2। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है यहाँ पे। ठीक है, गिवन टाइम इंटरवल में आपका यहाँ से r1 से r2 हो गया, तो ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा आपका, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन। डिफिनेशन यही बोला है, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल। यहाँ पे आपका इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है आपका। ठीक है, आपका टी टाइम इंटरवल में आपका टाइम, कुछ टाइम इंटरवल में आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा आपका, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं आर से डिनोट करता हूँ यहाँ पे, तो आर इक्वल टू ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये होता है। अब आइए देखते हैं आगे। अब पोलर वेक्टर क्या होता है आपका, विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। ठीक है, विच हैव द स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट अप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है, जैसे जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसके पास आपका स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट होता है आपका, उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल हुआ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एटीसी, तो जो भी आपका यहाँ पे इसको बोलते हैं, जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स हो गया इसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे देखो ना यहाँ पे, जैसे कि ये हो गया आपका, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ये, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ पे p1 डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी भी आपका इधर ही होगा, आपका फोर्स भी आपका इधर ही होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है यहाँ पे, इसको बोलेंगे पोलर वेक्टर्स। ठीक है, विच हैव द स्टार्टिंग पॉइंट, जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका, उसको बोलेंगे यहाँ पे पोलर वेक्टर। ठीक है, जिससे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं जो पोलर वेक्टर हो सकते हैं। अब आइए एक्सिस वेक्टर क्या होता है आपका। अब रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेट करता है यहाँ पे, ये रोटेट करता है। ठीक है, अब रोटेट करने का एक रूल मैंने बताया था, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा होगा आपने, वो आपका वेक्टर का डायरेक्शन पता करता है आपका। ठीक है, तो एक्सिस, कोई भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है उसको बोलेंगे एक्सिस वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस वेक्टर में आपका यहाँ पे मैंने रूल बताया था अभी, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, जो बोलते हैं एक्सिस वेक्टर बोलते हैं। अब क्या है आपका, देखिए यहाँ पे एक प्लेन है आपका, ये प्लेन है आपका, जिसका नाम बोल देता हूँ यहाँ पे ए बी सी और डी है आपका, और ये कैसा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे। ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं आप एंटी क्लॉकवाइज। तो स्क्रू रोल क्या होता है आपका, राइट हैंड में यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे
ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पे ऐसे घुमाएंगे, तो घुमाएंगे तो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है आपका। ठीक है, देखो ना यहाँ पे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अपवर्ड डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज आधा समझ में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट हैंड रूल है ना आपका, यहाँ पे देखो ऐसे है आपका, ये प्लेन है आपका, ये प्लेन है आपका, प्लेन के अंदर मैं ऐसे जाऊँगा वहाँ पे, बिल्कुल मतलब ऐसे जाऊँगा इसको, मतलब कि राइट हैंड रूल ऐसे करके मैं ऐसे घुमाऊँगा यहाँ पे। तो क्लॉक वाइज में इनसाइड जाएगा आपका, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा आपका, वही मैं एंटी क्लॉक वाइज जाऊँगा आपका, तो ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा आपका। ठीक है, मतलब बैक डायरेक्शन जाएगा आपका। ठीक है, तो यही आपका, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग, जो कि राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग पता करते हैं कि डायरेक्शन मतलब वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो किधर होगा, इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आता है, इसके आगे कुछ टर्म्स आता है जिससे बोल देते हैं यहाँ पे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपका बी है। ठीक है, अब यहाँ पे ए वेक्टर, वी वेक्टर। ठीक है, अब सपोज ये कि ए वेक्टर इक्वल तो यहाँ पे 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, और वी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड भी 4 है आपका, 4 मीटर 4 मीटर। ठीक है, तब मैं बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है ना आपका। ठीक है, अब दोनों का डायरेक्शन सेम है आपका, देखो डायरेक्शन यहाँ पे, जैसे मैं ईस्ट बोल देता हूँ यहाँ पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन देखो यहाँ पे, ए का वेक्टर का भी डायरेक्शन आपका ईस्ट साइड में है आपका, ईस्ट, और बी साइड में भी आपका डायरेक्शन बी है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर, और आपका मैग्नीट्यूड भी सेम है आपका। ठीक है, इक्वल वेक्टर हो गया आपका। दूसरा क्या है आपका, नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब क्या बोलते हैं यहाँ पे, नेगेटिव कैसे बोलेंगे, ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और वी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है आपका। ठीक है, तो वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी बोल सकते हैं ना वेक्टर, यहाँ पे क्यों बोलेंगे, देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन हमारा ईस्ट, ईस्ट आपका ये है आपका ईस्ट, और ये बी क्या है आपका, वेस्ट डायरेक्शन में आपका, ये वेस्ट है। ठीक है, तो ईस्ट का जस्ट अपोजिट होगा ना वेस्ट, तो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन मैं इधर का मैं पॉजिटिव ले देता हूँ, एज्यूम कर देता हूँ पॉजिटिव, तो इधर का जो भी उसके जस्ट अपोजिट होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये हो गया माइनस बी। ठीक है, अब केवल मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे वेक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल हो सकता है, बट डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट होगा आपका। नेगेटिव वेक्टर मतलब कि डायरेक्शन उल्टा है, और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अनइक्वल ही होगा या इक्वल ही होगा, इक्वल भी हो सकता है और आपका अनइक्वल भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ओनली डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, कि डायरेक्शन अगर इस इधर इधर पॉजिटिव लेते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट है, तो इसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, या तो ऐसे ही लिख सकते हैं, इधर इधर पॉजिटिव मान लो आप लोग, तो इधर पॉजिटिव मानोगे तो वी वेक्टर को पॉजिटिव मानोगे तो माइनस ए वेक्टर को नेगेटिव मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर का पॉजिटिव माना हुआ वेस्ट का, ईस्ट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है किसको पॉजिटिव मानना है किसको नेगेटिव मानना है, बट दोनों का क्या बोलते हैं कि इक्वल ही आता है आपका, वैल्यू दोनों की डायरेक्शन मतलब एक ही आएगा आपका, या तो इसको कर लो तो इसको कर लो। ठीक है, अब थर्ड है आपका मॉडुलस वेक्टर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है आपका, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डिफिनेशन देखते हैं यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मीन्स द लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। जैसे मैं यहाँ पे डिफिनेशन आप लोग मैं बोल देता हूँ, द मॉडुलस ऑफ वेक्टर मीन्स द लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं बोलता हूँ वेक्टर ए इक्वल टू आपका 4, और ये हो गया आपका, अब वेक्टर बी इक्वल टू आपका 5 मीटर बोल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वेक्टर ये आपका 4 मीटर, ये वेक्टर बोल देता है यहाँ पे, और वेक्टर बी आपका 5 मीटर आपका। तो मॉडुलस मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, ये मैग्नीट्यूड बोल देते हैं यहाँ पे 4 हो गया आपका 4 मीटर।
क्या इसमें डायरेक्शन दिखा रहा है? क्या डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, बस मुझे हम लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू से ही मतलब है, 4 मीटर से ही मतलब है, ये ईस्ट वेस्ट से मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। ये होता है, उसी को मॉडुलस बोलते हैं। ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि क्या इसमें डायरेक्शन दिखा रहा है? क्या डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, केवल 4 मीटर है। ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा ये नहीं शो कर रहा है। ठीक है, वैसे सिमिलरली यहाँ पे बी लेंगे, यहाँ पे 5 मीटर। तो 5 मीटर क्या है आपका? 5 मीटर ये न्यूमेरिकल वैल्यू शो कर रहा है। ना समझ में आ गया कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है? इसको बोलते हैं यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर है, ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, बट मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब होता है। ठीक है, अब ये फोर्थ देखते हैं यहाँ पे। फोर्थ क्या है आपका? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका? यूनिट वेक्टर डिफिनीशन लिख देता। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड drawn in the direction of a given vector। ठीक है, अब क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड? क्या होता है? यूनिट होता है। यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। जो डायरेक्शन गिवन होता है आपका वेक्टर, जो गिवन डायरेक्शन होगा आपका, उसमें आपका मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा आपका। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, मॉड यहाँ पे कि वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ए अपॉन वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, एक कैप भी लगा देते हैं यहाँ पे। एक कैप, कैप मतलब डिनोट करता है आपका यूनिट वेक्टर। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे कैप बोल देता है यहाँ पे, तो ए कैप इसका मतलब कि यूनिट वेक्टर। ठीक है, कैप से नोट कर देते हैं यहाँ पे। तो कोई बोलेगा ना आपको कि ये इसका मतलब क्या होता है? कैप बोलते हैं, हैट बोलते हैं, और ये आपका कैरेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए लिख लो यहाँ पे हैट, या आपका यहाँ पे कैप, या इसको कैरेट भी बोलते हैं, CARET, कैरेट भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तीनों बोल सकते हैं। ए कैप, हैट, जनरली कैप ही बोलते हैं, एक कैप लगा देता है यहाँ पे। हैट, कैरेट, सब कुछ कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोलेंगे ए वेक्टर ए कैप इक्वल टू, ऐसे बोलते हैं यहाँ पे, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया आपका? मॉड ए इंटू ए कैप। ठीक है, इतना हो गया आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन से टर्म्स है आपका। कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, थर्ड हुआ था क्या? फोर्थ, फिफ्थ देखते हैं यहाँ पे, कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है आपका? कोलिनियर वेक्टर क्या होता है आपका? द vectors which either act along the same line or along parallel lines are called कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, डिफिनेशन क्या होता है? द वेक्टर विच है either act along the same direction or along parallel lines are called collinear vector। अब यहाँ पे द वेक्टर एक यहाँ पे सेम लाइन, जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे वेक्टर ए इधर भी है आपका, और आपका वेक्टर बी आपका इधर है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका सेम लाइन में है आपका, या बोल रहा है पैरेलल लाइन में आपका ए वेक्टर, आपका वी वेक्टर।
ठीक है, वी वेक्टर होगा आपका। ठीक है, ये पैरेलल हो या तो आपका सेम लाइन में हो उसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर, या तो ऐसे भी हो सकता है आपका, ये वेक्टर ए इधर हो गया आपका और आपका वेक्टर बी इधर हो गया आपका। ठीक है, और सेम ऐसे ही वेक्टर वे इधर और आपका वेक्टर भी आपका इधर हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका सेम डायरेक्शन था आपका, ये सेम लाइन में सेम पैरेलल लाइन में है आपका, बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया, सेम लाइन में है बट डायरेक्शन क्या है आपका अपोजिट है आपका एक दूसरे का आपका। यहाँ पे क्या है आपका पैरेलल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ए का अपोजिट बी वेक्टर है। ठीक है, तो इसको जो सेम डायरेक्शन में होता है इसको बोलते हैं लाइक वेक्टर। क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर्स। और इसको जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको बोलेंगे अनलाइक, अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, ये हो गया। थैंक यू।